की कथा कर रही है। जनाबाई की माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, पिताश्री हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल का स्मरण करते थे। दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी, माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली, चली गई। आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें। प्राण जा रहे हैं। मां जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी बेटी के मुख से भी भजन निकलना चाहिए। बेटी त्याग की मूरत होती है। बेटी त्याग की मूरत होती है। अपने भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूरत होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है। भजन तुम्हें कराना है, भक्ति तुम्हें कराना। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठकर देखें तो समझना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है।
हम पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, हम संजय भाऊ जी को धन्यवाद देंगे, यहाँ जजमान परिवार जितने बने हैं सबको धन्यवाद देंगे। पाटिल जी आपको इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हो, शिव महापुराण कथा के यजमान बने हो या पुण्य कार्य में अग्रण्य हुए हो, तो कम से कम आपकी माँ आपके साथ बैठकर इस पुण्य कार्य की आंखों देखकर अपने हृदय को संतुष्टि उत्पन्न कर रहे हो। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराते। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहा। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो मां सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल मां गई ना, पिता भाऊ जिस दिन से आई गई ना, मां जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती। और जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल भाऊ ले भाऊ, मुख में छोटा सा रोटी का निवाला छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गोरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता है। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने द्वारिकानाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ। अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया वो कभी अनाथ नहीं कहलाता।
वो उसके सिर पर उसके माता पिता शिव और पार्वती का हाथ है। उसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण आप कर रहे हो तो ये आपके अंदाजे में रहना चाहिए कि शिव आपके साथ है, हरि आपके साथ है। जितने यहां बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपका पुराना कोई संबंध, पुराना कोई संबंध पूर्व जन्म का, ना जाने कितने जन्म पहले का कोई संबंध आपका और हमारा पुराना कभी तो रहा होगा। इसलिए आज आप और हम रोज कथा के माध्यम से मिलते हैं। ये पुराना संबंध है। लोग पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे का मुंह नहीं देखते क्योंकि उनके संबंध पुराने नहीं रहे। कभी कभी पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और इतना झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, मतलब इनका पुराना संबंध नहीं है। जिसका पुराना संबंध चला हुआ आ रहा है प्रेम का, वो एक दूसरे के सामने देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पुराना संबंध, ये संबंध मूल संबंध है। मूल संबंध। महाराज नेत्र जल, आंख में आंसू जनाबाई को लेकर दमाजी दामा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुँचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। बेटी को कहते हैं, लाडो अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझकर तुम यहाँ रहो और तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर ले। बेटी कहती है, बाबुल भाऊ मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी। पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ। पर जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे। दुनिया का कोई बाप नहीं ऐसा कि बेटी को खड्डे में डालेगा, कचरे में डालेगा। पिता जब बेटी की शादी करता है, अच्छा घर देखता है, काम धंधा देखता है, व्यापार देखता है, व्यवसाय देखता है, लड़का देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है। पर पिता क्या कर सकता है? उसने बेटी की किस्मत थोड़ी ना देखी है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ, उसके भाग्य में क्या लिखा है ये पिता थोड़ी ना जानता। बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जनाबाई को जब पिता दमाजी छोड़कर जा रहे थे, दमा अपने पिता का बगलबंदी कहते हैं कुर्ता कमीज, उसको पकड़कर खींचती है। बाबा छोटी सी जनाबाई, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और चोटी बंधी, लहंगा पहनी,
वो चोटी भी किसी ने नहीं बांधी थी, आज पिता ने जनाबाई की चोटी बांधी थी, क्योंकि मां है नहीं, कौन साथ है, पिता। कमीज खींचकर, कुर्ता बगलबंदी खींचकर जनाबाई ने कहा, बाबा मैं नहीं मांगूंगी कुछ भी, बाबा मैं नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ भी, मुझे ना खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ना मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए। बेटी कहती है, बस पिता तेरे कलेजे से लगने के लिए मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे कुछ। जना का हाथ पकड़कर पिता वापिस ताईमा शेट्टी जी के यहाँ नामदेव जी के अंदर घर में जब छोड़ा, गौरानी की आंख में जल थे, नामदेव जी की मां रो रही थी, जल। फिर दौड़ी जनाबाई, वापिस दौड़कर बाहर आ गई, बाबा बाबा, आवाज लगाती लगाती। दाएमा दमाजी पिता वापिस दौड़कर आया, लाडो क्या हुआ, क्या हुआ, बाबा तुम भी यहीं रह जाओ ना, मैं मेरे पिता के बिना नहीं रह सकती। छोटी सी लड़की है, छोटी सी। ए भाई, आज की बेटियां हो सकती हैं कि विदाई में उसके आंख में आंसू ना आए, पर पहले की बेटियां जब घर से विदा होती थी ना, तो बाप तो देख भी नहीं पाता था, पीछे खड़ा हो जाता था पिता, पीछे। जिसको गोदी में खिलाया हो, भोजन करने बैठा हो, तो कोरा अपने मुख का दिया हो, उस बेटी को विदा करते हुए बाप कैसे दे सकता है। मेरी पंढरपुर की जीजियों, बेटे की आंख में बाप आंसू देख सकता है, पर बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई पिता के गले लग, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते? जना, नहीं, मुझे जाना है। बाबा तू टेढ़ी भी चोटी करेगा मैं करवा लूंगी, बाबा पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं? जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई जो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमाजी ने कहा, मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा, पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का? जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी, बाबा जब मेरी मां चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे, मुझे बिठाते थे, घुमाते थे, बाबा एक बार वापिस मेरे लिए तुम घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं, और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई, पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई।
दमा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ए विठ्ठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है, जनाबाई के पिता दे रहे हैं। कौन देगा? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठ्ठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए, हरि विठ्ठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है, बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय जनाब बुधवार को अष्टमी तिथि है, राधाष्टमी भी है बुधवार को, दुर्गाष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्गाष्टमी भी है। दुर्गाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, और रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को 21 दुर्गा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्गा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ, और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती
पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए हैं, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे। शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है। एक निवेदन है, आपको फिर कहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं है, वो निवेदन है, लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाए। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद, 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लें। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपके पास में जांच की मशीनों का अवश्य करिएगा। पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो। केवल आप बुधवार की अष्टमी के दिन जो आने वाली है, बुधवार के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की, मिट्टी या गोबर। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित, कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक चावल का दाना अपनी कामना कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है। बुधवार